हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा कि हाउ यू कैन इम्प्रूव कैश फ्लो साइकिल फ्रॉम द सेल्स, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो कि आपका सेल होने के बाद आपका पैसा बैंक में कैसे फास्ट आए। अब ये वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ वी कैन बिल्ड स्ट्रॉन्गर इन्वेंट्री लेवल्स एंड कैसे हम उसको मिनिमम लेवल से मैनेज करके और ज़्यादा प्रॉफिट हम कमा सके, सो दैट वी कैन इफेक्टिवली मैनेज अवर बिजनेसेस। आपने देखा होगा कि काफ़ी बार ऐसा होता होगा कि आपका प्रॉफिट और दी वर्किंग कैपिटल स्टक अप इन द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री ऐसी चीज़ है कि जो पैसा तो रोकती है लेकिन उसके बाद भी कॉस्ट चढ़ जाती है, क्योंकि समझो कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है लेकिन आपका इन्वेंट्री और सेल वैल्यू नहीं बढ़ेगा, तो दैट इज किलिंग योर कैश फ्लो एंड किलिंग योर प्रॉफिट ऑल्सो। हम ये वीडियो में देखेंगे कि देर आर 7 वेज टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री इन अवर बिजनेस। देर आर 7 वेज टू इम्प्रूव द कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेंट्री। तो हमारा उसका रास्ता है कि वी शुड क्लासीफाई द इन्वेंट्री इनटू डिफरेंट क्लास। डिफरेंट क्लास मीन्स कि फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग आइटम्स। वैसे हम पूरे हमारे इन्वेंट्री को ऐसा क्लासीफाई कर सकते हैं। फास्ट मूविंग मीन्स कि जो हमारा डेली टू डे या वीकली सेल हो रहा है इन अ फास्ट वे, दैट इज कॉल्ड अ फास्ट मूविंग इन्वेंट्री। स्लो मूविंग मीन्स कि किसका कोई बार ऑर्डर आता है लेकिन मंथ में एक बार तो ऑर्डर आ ही जाता है, दैट इज कॉल्ड अ स्लो मूविंग इन्वेंट्री। नॉन मूविंग इन्वेंट्री की उसका कोई एक बार ही ऑर्डर आए लेकिन आए से ही हमको कोई बार उसको रखना भी पड़े, तो हमको ये 3 क्लास में इन्वेंट्री क्लासीफाई करनी चाहिए। फर्दर मोर कि ये तीनों का इंडिविजुअली हर एक इन्वेंट्री का मार्जिन भी हमको मालूम होना चाहिए। लेट्स से कि कोई फास्ट मूविंग इन्वेंट्री है लेकिन उसका होल्डिंग पीरियड कितना होना चाहिए, लेकिन उसके सामने हमारा मार्जिन कितना अर्न हो रहा है, तो वो भी हमको जानना चाहिए। स्लो मूविंग इन्वेंट्री है, लेट्स से वो प्रोडक्ट में हमको 50% मार्जिन मिल रहा है, सो वी कैन कैरी द इन्वेंट्री कॉस्ट और उसका जो होल्डिंग कॉस्ट है वो हमको अफोर्डेबल रहेगा, क्योंकि हमको वो 50% मार्जिन देता है। तो वैसे हमको एनालिसिस करके उसको 3 क्लास में क्लासीफाई करने चाहिए। सेकंड वन इज राइट इन्वेंट्री लेवल्स। सो हमने देखा कि आप इन्वेंट्री को क्लासीफाई करो फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग। फर्दर आप हर एक इन्वेंट्री का एक इन्वेंट्री लेवल बनाओ। इन्वेंट्री लेवल मीन्स क्या कि कोई क्वांटिटी, कोई आइटम है तो उसके बिलो सर्टेन लेवल ही शुड नॉट रीच बिलो दैट लेवल, और ऑल्सो यू डिफाइन मैक्सिमम क्वांटिटी लेवल। सो मिनिमम और मैक्सिमम वो बीच में ही आपका इन्वेंट्री रहना चाहिए। मिनिमम क्वांटिटी आता है तो यू इट ट्रिगर ऑर्डर लेवल। ऑर्डर लेवल हम आगे हमारे वीडियो में देखेंगे, लेकिन ऑर्डर लेवल इज ऑल्सो व्हेन द मिनिमम इन्वेंट्री टचेस पर्टिकुलर आइटम, देन आप ऑर्डर करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे, सो दैट इट कैन इफेक्टिवली रिड्यूस योर इन्वेंट्री लेवल्स। एंड मैक्सिमम लेवल है तो उसके आगे आप ऑर्डर नहीं करेंगे, एंड माइट बी इट्स अ ट्रिगरिंग पॉइंट फॉर यू टू डिजाइन सम इंसेंटिव स्कीम और अ डिस्काउंट स्कीम टू लिक्विडेट योर इन्वेंट्री। थर्ड है कि स्लो मूविंग इन्वेंट्री आप लिक्विडेट करें। लेट्स से कोई इन्वेंट्री है, स्लो मूविंग है, मूव नहीं कर रही है लेकिन उसमें आपको मार्जिन कम मिल रहा है, तो ऐसी आइटम आप आइडेंटिफाई करो, देन ऑफर सम डिस्काउंट टू द कस्टमर्स एंड मेक इट इधर कैश, सो दैट कि आपके पास स्लो मूविंग है, उसमें मार्जिन नहीं मिल रहा है, या समझो कि मंथ और मंथ चल रहा है लेकिन उसमें समझो कि आपका प्रॉफिट और कैश फ्लो स्लो हो रहा है, और उसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो कैश फ्लो से आप अर्न अ बेटर मार्जिन इन अनदर फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स। सो आप क्विकली स्लो मूविंग को सेल करके उसको फास्ट मूविंग में कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे आप स्लो मूविंग में से पैसा आप निकाल सकते हो एंड यू कैन रिलीज योर वर्किंग कैपिटल फ्रॉम इन्वेंट्री। नॉन मूविंग इन्वेंट्री, हम ये फोर्थ पॉइंट में हम नॉन मूविंग इन्वेंट्री पे डिस्कस करेंगे। तो नॉन मूविंग इन्वेंट्री है जो मूव ही नहीं हो रही है, माइट बी वारंटी के है, माइट बी उसकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट हो गई है, कुछ काम का नहीं है, तो क्विकली गो फॉर अ सेल ऑफ दैट नॉन मूविंग इन्वेंट्री। और उसमें समझो कि आपको कस्टमर या किसी को ज़रूरत पड़ती है तो आप उसमें जस्ट इन टाइम और वर्कआउट द परचेस कॉस्ट। तो नॉन मूविंग इन्वेंट्री का आप इन्वेंट्री नहीं रखो तो भी अच्छा है, लेकिन उसमें आप समझो कि कोई ट्रांसपोर्टेशन और कुछ ज़्यादा पैसा देना पड़ा तो भी वो चलेगा, क्योंकि वो कोई बार ही ऑर्डर आएगा, आपको रेगुलर ऑर्डर नहीं रहता है, तो उसमें वो इन्वेंट्री में आपको पैसा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ है कि रीऑर्डरिंग लेवल। तो आपको एनालिसिस करके हर एक इन्वेंट्री जहाँ से आप परचेस करते हैं, माइट बी वेंडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर्स, और उसका आपका रीचिंग टाइम, आपका लॉजिस्टिक टाइम, उसके हिसाब से आपको एक रीऑर्डरिंग लेवल डिफाइन करना पड़ेगा कि उसके हिसाब से लेट्स से कि रीऑर्डरिंग लेवल पे कोई इन्वेंट्री आती है तभी आप उसका इन्वेंट्री उसको ऑर्डर करेंगे, लेकिन उसमें आपको वेंडर के साथ डिस्कस करके उसका
क्वांटम एंड दी वॉल्यूम भी डिसाइड करना पड़ेगा, सो टू गेट द इफेक्टिव प्राइस। सो रीऑर्डरिंग लेवल पे ही आपका अगेन इन्वेंट्री का ऑर्डर वेंडर को जाना चाहिए। दैट विल हेल्प टू मेंटेन द इन्वेंट्री लेवल एट द ऑप्टिमम लेवल। हमने अगले पिछले स्टेप में देखा कि हमने देखा कि कैसे सारे चीजें हैं कि इन्वेंट्री लेवल्स मेंटेन करना है और मिनिमम एट द एफिशिएंट लेवल भी मेंटेन, लेकिन वो मैनेज करने के लिए वेंडर को जाके नेगोशिएट करना सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। हम इतने क्वांटिटी का ऑर्डर करेंगे, फैसिलिटीज तो आप क्या प्राइस यू कैन मैनेज और एवरी डे यू कैन कंसीडरिंग द एनुअल वॉल्यूम यू कैन आल्सो रिव्यू द व्हाटएवर द इन्वेंटरी लेवल्स आर देयर, कंसीडरिंग द वॉल्यूम यू हैव और यू डोंट हैव। काफी बार हमारे ऐसा सोचा है कि अभी काफी सारी जब इन्वेंट्री का आइटम्स बढ़ जाएगा तो it will be difficult for you to manage in Excel also। हमको ओवरऑल प्रॉफिट कैलकुलेट रेगुलर इंटरवल पे फिजिकल काउंट करवाओ और उसका इन्वेंट्री फिजिकल वेरिफिकेशन के आप देखो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट के हिसाब से तो आप देखो कि इंटरेस्ट कॉस्ट भी लग रहा है, ज्यादा इन्वेंट्री है तो होल्डिंग पीरियड में कैरिंग कॉस्ट भी लग रहा है क्योंकि आप गोडाउन में रख रहे हो तो उसका भी पैसा लग रहा है, ऑडिटर ऑल्सो फॉर द वेरिफिकेशन लग रहा है। तो काफी सारी चीजें आपको कैलकुलेट करके रियल इन्वेंटरी वेंडर के साथ बैठना पड़ेगा कि ईआरपी और कितना है मिनिमम और उसके हिसाब से यू कैन मेक अ बेटर डिसीजन फॉर योर रीऑर्डरिंग लेवल और दैट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर परचेस कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट आल्सो एंड द इंटरेस्ट कॉस्ट आल्सो। हम पिछले 6 वेज में हमें देखा कि काफ़ी सारे चीज़ें हैं कि जिसमें हम इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं एट द एफिशिएंट लेवल, लेकिन वो मैनेज करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा कि जिसमें ऐसी फैसिलिटीज़ हो। यू कैन मैनेज और एवरी डे यू कैन go through that software and review the whatever the inventory levels are there, which are the inventories are you have or you don't have, और reordering level also। काफ़ी सारी जब इन्वेंट्री का आइटम्स बढ़ जाएगा तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज इन द एक्सेल ऑल्सो। फर्दर कि आप उसको रेगुलर इंटरवल पे फिजिकल काउंट करवाओ। काउंट मीन्स कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवाओ। आपका ग्राफ है वो मंथली कर सकता है, कुछ ज़्यादा इन्वेंट्री है तो वो वीकली भी कर सकता है, और यू कैन ऑल्सो एंगेज योर ऑडिटर और द वेरिफिकेशन ऑफ द इन्वेंट्री, सो दैट उससे क्या पता चलेगा कि आपकी रियल इन्वेंट्री जो फिजिकल है वही आपके ईआरपी और बुक्स में है, और उसके हिसाब से यू कैन मेक अ बेटर डिसीजन फॉर योर रीऑर्डरिंग लेवल और सेल टू द कस्टमर। सो दीज आर द 7 ways टू इफेक्टिवली मैनेज योर इन्वेंट्री एंड अनलॉक योर वर्किंग कैपिटल ब्लॉक इन दी इन्वेंट्रीज। सो जनरली हमने देखा है कि काफ़ी सारे बिजनेस का मेजोरिटी प्रॉफिट is goes into the working capital. Working capital में debtors and the inventories are the 2 major items that hold the major cash flow। तो आप इन्वेंट्री लेवल्स को जितना रिड्यूस करेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इतना बढ़ेगी, आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी इतना बढ़ेगा कि आपकी इन्वेंट्री कितनी बार साल में घूम रही है, तो दैट विल क्रिएट अ मोर मीनिंगफुल प्रॉफिट फ्रॉम योर बिजनेस। So stay tuned for such more video, and we are coming with the next video on the another item that will hit your cash flow and will help you to effectively manage your cash flow. Thank you.